हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है बच्चे, इसकी हम लोग परिभाषा समझेंगे और डिटेल में इसके डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब श्वेत का मतलब सफेद होता है, जो प्रकाश से किरण आ रही है, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरता है। प्रिज्म मतलब इसको बोलते हैं, जब प्रिज्म हम पढ़ा दिए हैं पिछले टॉपिक में। प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित का मतलब भटक जाना। विचलित का मतलब क्या होता है? भटक जाना। उसको जाना होता है इसे तो हो जाती है, इसे जाना होता है इसे तो जाती है किस तरह? इस तरह होके जाती है। इसी को बोलते हैं विचलित। जब विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर, आधार को मतलब नीचे, आधार की ओर झुक जाती है तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। अब एक प्रकाश बच्चे 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। एक प्रकाश, श्वेत प्रकाश कितने में डिवाइड होता है? 7 भागों में बट जाता है, तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो एक प्रकाश 7 रंगों में प्रिज्म द्वारा डिवाइड हो जा रहा है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। आपको वर्ण विक्षेपण समझ में आ गया। अब ये कैसे होता है तो देखेंगे चित्र के माध्यम से। श्वेत प्रकाश है, ये प्रिज्म से टकरा रहा है। अभी श्वेत प्रकाश को देखिए, आपको सीधा ही जाना था, इसे सीधा जाना था, लेकिन सीधा गया नहीं, ये विचलित हो गया है। जब विचलित हुआ लड़के अपने मार्ग से इस तरह, तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो गया है। देखिए ये 7 रंग कौन है? अगर आप यहाँ पर्दा लगा देंगे तो इस पर्दे पर आपको ये 7 रंग दिखाई देने लगते हैं। कौन कौन? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे नीचे लाल और सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर लाल होता है। ये आर्क मतलब रेड का मतलब ऑरेंज, व्हाइट मतलब येलो, अंग्रेजी में हम आपको लिख दिए हैं। अब इनको याद आप कैसे करेंगे? 7 रंग है, किस क्रम में आ रहे हैं, इसको याद करना तो पहले बहुत परेशान होती है हम लोग, लेकिन याद कैसे करना है हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। अगर ये ट्रिक आपको याद कर लेंगे तो आपको ये 7 रंग याद करना आसान हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है बच्चे? ट्रिक यही है बच्चे, नीचे से ऊपर याद करने का। बैजनी ह पिनाला, बहुत आसान। 3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बैजनी ह पिनाला, बैजनी ह पिनाला। क्या? बैजनी ह पिनाला। तो बै का मतलब बैगनी, ज का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, ह का मतलब हरा, ह का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, ला का मतलब लाल। इस तरह से आपको 7 रंग याद हो जाएगा। अब लड़की इसमें 2 क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है, किसका कम विचलन होता है। तो सबसे कम विचलन बच्चे जो सबसे ऊपर होता है उसका कम होता है, और जो सबसे नीचे होता है ना उसका ज्यादा होता है विचलन। जैसे समझिए कि बैगनी नीचे सबसे है, इसका विचलन सबसे ज्यादा होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। बैगनी नीचे, विचलन ज्यादा। लाल सबसे ऊपर तो विचलन सबसे कम। बैगनी सबसे नीचे तो विचलन ज्यादा। लाल सबसे ऊपर तो उसका विचलन सबसे कम होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बोलेंगे बैगनी। थोड़ा सा ध्यान लगाइए।